हरिओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के गया बाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पितृपक्ष का तृतीय दिवस तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर जिन जिन मेहमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत मां फल्गु के पावन तट पर पितृ तर्पण का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर इसी मां फल्गु के पावन तट पर आपका तर्पण का संपूर्ण विधि संपन्न करेंगे। तो ये हमारे पीछे मां फल्गु गंगा ही है और नदी के उस पार सीता कुंड है, उसका आप लोग थोड़ा दर्शन कर ले, फिर हम नाम संकल्प पढ़ने चलते हैं। नारायण। सुनील गुप्ता के तरफ से अभिनव परिहार गोत्र परिहार परिवार सहित के तरफ से, जोगेश नीना के तरफ से, अर्पण उपाध्याय के तरफ से, मानी एन के तरफ से, चित्रा सुब्रमण्यम के तरफ से, अंचल कुमार बोड़ा के तरफ से, कौशिक राय के तरफ से, संजीव रामनिवास शारदा के तरफ से, चंद्रशेखर बर्णवाला के तरफ से, केतन धनंजय महात्रे के तरफ से, आशीष गुप्ता गोत्र कश्यप के तरफ से, भूपेंद्र मनराल पत्नी भगवती बेटा प्रमोद सोने कश्यप गोत्र की तरफ से अभी सभी लोगों का तर्पण संपन्न हुआ। अभी हम तर्पण घाट पर कराने जा रहे हैं। हरिओम। तो अब हम तर्पण प्रयोग विधि प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि विहाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः चमन। ओम केशवाय अब दे रहे हैं, लीजिए ना। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु, ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्ता प्रक्षालनं ऋषिकेशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। शिखाबंधन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखाबंधन करो हम हस्त प्रक्षालनं ऋषिकेशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। जल का तिलक लगाइए। ओम चंदनं वदते नित्यम् अपवित्रः पापनाशमापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। अथ संकल्पः। हाँ, अभी हम आपके कार्य का संकल्प कराने जा रहे हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अह्नि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखण्डे आर्यवर्तक देशान्तर्गतः मगध क्षेत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्य मधुबनी बौद्धावतारे फल्गुन्याः पश्चिम तटभागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्तनाम संवत्सर दक्षिणायने वरद शरद ऋतौ मासनामा शतमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे तृतीयायाम शुभ पुण्यतिथौ वासरः वासरोऽस्तु। कौन दिन है आज? सौम्यवार वासरयुक्तायाम शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं ग्रह गण गुण विशेषण अवशिष्टायाम वर्तमानायाम शुभ पुण्यतिथौ मम समस्तमानस्यः शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम करिष्यमानः देव ऋषि दिव्या पितॄणाम यजमानस्य पितॄणाम तर्पणम काश्यप गोत्र रघुपर पाठक ब्राह्मण द्वारा श्री माँ फल्गु गंगा तीर्थे कार्जिष्ये छोड़ दीजिए जल में। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। अभी हम लोग तर्पण के अंतर्गत में सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित करते हैं, तो उसको हम लोग देव तर्पण कहते हैं। तो आइए देव तर्पण का प्रारंभ करते हैं। ओम ब्रह्म तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवा तृप्यन्ताम, ओम छंदास तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम प्राणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसः तृप्यन्ताम, ओम देवानुगाः तृप्यन्ताम, ओम नागाः तृप्यन्ताम, ओम सागराः तृप्यन्ताम, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम, ओम सरितः तृप्यन्ताम, ओम
दशाः तृप्यन्ताम् ओम यक्षाः तृप्यन्ताम् ओम रक्षांस तृप्यन्ताम् ओम शाचाः तृप्यन्ताम् ओम सुपर्णाः तृप्यन्ताम् ओम भूतानि तृप्यन्ताम् ओम पशवः तृप्यन्ताम् ओम वनस्पत्यः तृप्यन्ताम् ओम खद्यः तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रामा चतुर्विधः तृप्यताम्। ये हमारा देव तर्पण हुआ। इसी प्रकार से हम लोग ऋषि मुनियों को भी जल देते हैं। दीजिए। ओम मर्चिः तृप्यताम् ओम अत्रिः तृप्यताम् ओम अंगिराः तृप्यताम् ओम पुलस्त्यः तृप्यताम् ओम पुलः तृप्यताम् ओम कृतः तृप्यताम् ओम वसिष्ठः तृप्यताम् ओम प्रचिताः तृप्यताम् ओम भृगुः तृप्यताम् ओम नारदः तृप्यताम्। हाथ में का चावल फूल जल में छोड़ दीजिए। फिर जौ का दाना लीजिए, उत्तर दिशा की ओर जल दीजिए। सभी हम लोग ऋषि तर्पण के बाद सनकादि तर्पण करते हैं। उत्तर दिशा की ओर जल गिराइएगा। ओम सनकाः तृप्यताम् सनकाः तृप्यताम् ओम सनंदनः तृप्यताम् सनंदनः तृप्यताम् ओम सनातनः तृप्यताम् सनातनः तृप्यताम् कपिलः तृप्यताम् कपिलः तृप्यताम् वासुदेवः तृप्यताम् वासुदेवः तृप्यताम् ओम बोधोः तृप्यताम् बोधोः तृप्यताम् ओम पंचसिकः तृप्यताम् ओम पंचसिकः तृप्यताम्। चलिए जल दीजिए। चलिए दीजिए। ओम सनकाः तृप्यताम् सनकाः तृप्यताम् सनंदनः तृप्यताम् सनंदनः तृप्यताम् सनातनः तृप्यताम् सनातनः तृप्यताम् कपिलः तृप्यताम् कपिलः तृप्यताम् वासुदेवः तृप्यताम् वासुदेवः तृप्यताम् ओम बोधोः तृप्यताम् बोधोः तृप्यताम् ओम पंचसिकः तृप्यताम् पंचसिकः तृप्यताम्। जौ छोड़ दीजिए थाली में, उसी में जल में। ये लीजिए तिल का दाना पकड़िए। चलिए अभी दिव्य पितरों को जल देना है। दिव्य पितर कौन है? तो पितरों को जो पितर होते हैं उनको हम लोग दिव्य पितर कहते हैं। जैसे देवों के देव को महादेव कहते हैं, वैसे ही पितरों के पितरों को दिव्य पितर कहते हैं। दिव्य पितर इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी मनुष्य हो, ये सभी के पितर हैं। इसलिए तर्पण में इनको जल देना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि ये पृथ्वी पे सभी मनुष्यों के पितर हैं। हाँ, दक्षिण दिशा में उधर की ओर उल्टा कर लीजिए इस तरह से दीजिए। ओम कव्यवाडलः तृप्यताम् दिं तलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम सोमः तृप्यताम् दिं तलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम यमः तृप्यताम् दिं तलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अर्यमा तृप्यताम् दिं तलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अग्निश्वाताः पितरः तृप्यताम् इदं तलोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम शोपाः पितरः तृप्यताम् इदं तलोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम बरिखदः पितरः तृप्यताम् इदं तलोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। इसी तरह से 14 यमराज को भी जल दीजिए। इसको हम लोग चतुर्दश यम तर्पण कहते हैं। चलिए जल दीजिए। जैसे हमको किसी चीज़ को चलाने के लिए एक ग्रुप का जरूरत पड़ता है, वैसे ही यमराज को प्राण हरण से लेकर के सजा देने तक, लिखने तक का कार्य है। तो यमराज के 14 स्वरूप है, तो वही यमराज के 14 स्वरूपों को हम लोग जल अर्पित कर रहे हैं। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः ओम अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः ओम ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए। अब इतनों को जल देने के बाद हमको अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जो भी मेरे कुल खानदान के पितर हैं हम उनको जल दे सके। हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों को उच्चारण से हमारे 121 पीढ़ी 7 गोत्र 121 पीढ़ी को जल अर्पित हो जाता है। तो उसी मंत्र द्वारा आपके समस्त पितरों को हम लोग जल अर्पित माँ फल्गु के पावन तट पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने देवताओं को जल दिया, ऋषि मुनियों को जल दिया, उसके बाद सनकादि को जल दिया, उसके बाद दिव्य पितरों को जल दिया, उसके बाद यमराज को जल दिया, उसके बाद जा करके अब हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम में सजाया हुआ है कि इनको जल देना है, तब जा करके आपके पितरों का पारी आएगा। चलिए पहले तिल दे दिए आपको, तिल हटा दीजिए, तिल बहा दीजिए, चावल से करना है पहले। लीजिए। हाँ चलिए रखिए, दीजिए जल दीजिए पूरब की ओर। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा त्रवखगाः जलेचरा भुवनिलया वायव्य आधार जंतवः तृतमेत पद्दा सुमदंदे नामुनाखिलाः। चलिए वो चावल का दाना और फूल छोड़ दीजिए।
अभी हमने जिस मंत्रों से जल दिया उसका अर्थ होता है देवासुर था यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाच घोषिका सिद्धा कुष्मांडा स्त्र खगाह जलेचरा भूनिलया वायब आधार जंतु तृतुमेत प्रदंसु मंदंदे नामो नाखले। हमारे कुल खानदान में कोई देव हो, सूर हो, नाग हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच घोषिका हो, सिद्धा हो, कुष्मांडा अस्त्र खगा जीव जंतु पशु पक्षी हो या कोई बच्चा गर्भ में चला गया हो तो उनको ये जल समर्पित है, वो जल को आकर के ग्रहण कर ले। चलिए फिर से जल दीजिए। ओम नरकेशु समस्तेषु यातनाशु तिस्ताः तिष्यामा पिदिति सलिलमया ये बांधवा बांधवा वासी अन्य जने बांधवा ते तीर्थमखिलायान्तु या च स्मधुवाञ्छन्ति ये मे कुललुप्त पिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषामेव तमक्षयमिदमस्तु तिलोदकम् आ ब्रह्म अस्तंभ पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयाः अतीतकुलकोटिनां सप्तदीप निवासिनाम् आ ब्रह्म भुवनालोकात् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम्। छोड़ दीजिए तो जल में। इस मंत्र का अर्थ हुआ नरकेशु समस्तेषु यातनाशु च स्थिताः, यानी नरक में जितने भी पितृलोग हमारे यातना भोग रहे हैं उनको ये जल समर्पित है। ये बांधवा बांधवा वास ये अन्य जन्मी बांधवा हमारे इस जन्म के कोई बांधव हो, मित्र हो, यानी हमारे पूर्व जन्म के कोई मित्र हो, उनको ये जल अर्पित है। आप ब्रह्मा अस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृ माता महादय। यानी जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है तब से अभी तक में आपके कुल खानदान में कोई भी देवता पितृ ऋषि मुनि मानव या पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग अगर आपसे जल पानी आशा करते हैं तो उनको ये जल समर्पित है, आकर के जल को ग्रहण कर ले। यही मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित कर दिए। उसके बाद हम तर्पण का आगे का प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए। ओम ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्र नो मिता ते गृहंतु में आदत्तम वस्त्र निष्पीड नोदकम्मा। उसको जल से गिला करके जल में निचोड़ दीजिए। हाँ, तिल को जल में ही छोड़ दीजिए। ये लीजिए भीष्म पितामह को जल दीजिए। हाँ, इससे भीष्म पितामह को जल अर्पित करिए। इधर से पितृतीर्थ। हाँ। ओम भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी चंद्रिय अभिरदर्वाप्नोतु पुत्र पौत्रोचितां क्रियां। यानी भीष्म पितामह को जल देने से हमारे कुल खानदान में पुत्र पौत्र की कमी नहीं होती है। चलिए सूर्य अर्घ्य दीजिए। ओम हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिं जगत्पतिं अनुकंप्या मया देवा गृहान अर्घ्य दिवाकरं सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम भास्कराय नमः मित्राय नमः भाण्डवे नमः ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। 10 दिशाओं में नमस्कार करिए। चलिए फिर इस तरह से जल में अर्पित करिए। इस तरह से जल दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम उग्दिभ्यो नमः ओम वाचे नमः ओम वाचस्पतये नमः ओम महद्भ्यो नमः ओम विष्णवे नमः ओम अतभ्यो नमः ओम अपांपतये नमः ओम वरुणाय नमः। चलिए हाथ में जल लीजिए इस तरह से। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ यजमानस्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियतां नमः। ओम तत्सदा ब्रह्मार्पणमस्तु। ये जो सारा तर्पण का जल है वो मैं पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान को साक्षी मानते हुए भगवान ब्रह्मा के चरणों में अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ हमारा तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ। नारायण हरिओम। तो आप सभी के द्वारा आयोजित तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर त्रिपितरों के लिए तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ। मैं भगवान नारायण से, भगवान गदाधर से, माँ फल्गु से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन जवानों ने जितना श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से अपने पितरों के लिए माँ फल्गु के पावन तट पर तर्पण किया है उन समस्त पितरों को ये जल प्राप्त हो और वो तृप्ति को प्राप्त हों और भगवान गदाधर के चरणों में वास करें। कहा जाता है कि गयायाम सर्वकाले महालया। गयायाम में पितृ सदैव अपने वंशजों का इंतजार करते रहते कि उनके कुल खानदान का कोई भी वंशज गया जी में उनके लिए आकर के श्राद्ध तर्पण या कोई भी कार्य पूजा पाठ करे या किसी के द्वारा करवाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे पितृ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान के चरणों में वास करते हैं और यहीं पे निवास करते हैं। जो फल्गु गंगा है ना, ये कोई साधारण नदी नहीं है। इसका तुलना माँ गंगा से ही किया जाता है क्योंकि इसी में आपके पितृ वास करते हैं और इसी फल्गु गंगा में आपके पितृ प्रतिदिन क्रिया करते हैं और आपका इंतजार करते रहे कि कोई भी हमारे वंशज पितरा कुल खानदान से कोई आए और हमारे लिए कुछ भी गया जी में आकर के अन्न धन वस्त्र श्राद्ध इत्यादि कार्य को परिपूर्ण करे। तो हमारा तर्पण कार्य पूर्ण हुआ। आप लोग माँ फल्गु गंगा का
दर्शन कर लिए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त यजमानों को आयु आरोग्य ऐश्वर्य धर्म शतबुद्धि सद्मार्ग प्रदान हो, उनका व उनका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, एक साथ रहे, स्वस्थ रहे और श्री मंदिर के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नारायण।